भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद। हरे कृष्णा। वैकुंठ धाम में चार कुमार चतुष्कुमार भगवान कृष्ण से भगवान नारायण से मिलने के लिए गए। तो वहाँ पे जैसे ही मिलने से पहले दो गेट कीपर था, एक का नाम था जय, दूसरे का नाम था विजय। तो दोनों समझे कि छोटा छोटा बालक, चतुष्कुमार एक्चुअली ब्रह्मा का पुत्र है जो अनादिकाल से ही है। जिस समय सृष्टि की रचना हुई तो उसी समय चतुष्कुमार को निर्माण किया। उन्होंने चार कुमार को भी सृष्टि किया, लेकिन चार कुमार क्या ब्रह्म गृहस्थ जीवन को वो लोग स्वीकार नहीं किए, ब्रह्मचारी बन गए। और ब्रह्मचारी के कारण उनका जो ब्रह्म तेज, उनके हृदय में जो शुद्धता, प्योरिटी, जिसके कारण वो नाबालक, इनोसेंट, अबोध बालक की तरह, बालक एक्चुअली वो लोग पुराण पुरुष हैं, लेकिन उनके हृदय की शुद्धता, प्योरिटी और अथाह ज्ञान, ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी, जिसके कारण वो छोटा बालक जैसा प्रतीत होता। तो वो जैसे ही वैकुंठ के द्वार में आए तो दो द्वारपाल जय और विजय, वो लोग तो सोचा नहीं, देखा भी नहीं कि ये लोग कितने उन्नत भक्त हैं, उन्नत महात्मा है। तो लोग विचार किए कि छोटा बालक अंदर में जाएंगे तो डिस्टरबेंस, उत्पात करेगा, तो इसीलिए वो रोक दिया चारों को। बोले कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बोले कि हम भगवान नारायण से मिलने के लिए जा रहे हैं। बोले कि नारायण से मिलना? आपका हिम्मत कैसे हुआ कि नारायण से मिलने जाएंगे? छोटा बालक कहीं का, जाओ जाओ जाओ, अपने घर लौट जाओ, या जहाँ से आए हो वहाँ चले जाओ। तो बोले कि देखिए, हम लोग चतुष्कुमार है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हम लोगों को अभी नारायण से मिलना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसीलिए हमारे मार्ग का रास्ता, मतलब मार्ग मत रोकिए, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। तब जय विजय बोले कि नहीं, आप लोग छोटा बालक है, भगवान से आपका क्या काम है, या भगवान का ही आपका क्या काम है? ज़रूरत नहीं है, आप चले जाओ जहाँ से आए हैं। तो ऐसे करके चारों कुमार बहुत ही जिद, बोले कि नहीं, हम लोग को भगवान से मिलना है। तो वो लोग जय और विजय तो ताकतवर है, सिक्योरिटी, द्वारपाल, तो उन लोगों को अपने चारों घुसने ही नहीं दिया। अपने बल के प्रयोग से, अपने वाणी के प्रयोग से, अपने शक्ति प्रभाव के प्रयोग, तो वो लोग क्या किया, क्योंकि जो उन्नत आत्मा होते हैं वो नियम को उल्लंघन नहीं करते। वो चाहते तो उन दोनों को मारकर वो अंदर जा सकते थे। उन लोगों का इतना मंत्र की शक्ति, योग बल या ब्रह्मचारी तपस्या का, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो है वैकुंठ धाम। वैकुंठ में कोई किसी को मार नहीं सकता, मृत्यु नहीं दे सकता। और दूसरी बात कि वो लोग तो भगवान के ही द्वारपाल है ना, भगवान नारायण के ही द्वारपाल है। तो भगवान नारायण से चारों कुमार प्रेम करते थे, तो उनसे प्रेम करते थे मतलब क्या है, उनसे रिलेटेड सबसे प्रेम करेंगे। तो अभी परिस्थिति, ये लोग विचार किया, भगवान जो है, भगवान श्री कृष्ण नारायण, वो देश काल परिस्थिति को समझते हैं, जानते हैं, और उस अनुसार वो कार्य करते हैं। किंतु ये लोग वैकुंठ में रह के द्वारपाल होकर दिव्य दृष्टि नहीं है कि हम लोग कौन है, क्या करने आए, किस उद्देश्य से आए, ये सब विचार किए बिना ही हम लोग को अंदर नहीं जाने का। मतलब ये वैकुंठ के रहने के योग्य नहीं है। वैकुंठ में वही व्यक्ति रह सकता है जो समदर्शी हो, ज्ञान अज्ञान में भेद भी करे, लेकिन वो देश काल पात्रों को समझे। कि वो लोगों का दृष्टि क्या था, छोटा बालक है, लेकिन उन लोगों को ये दृष्टि नहीं था कि ब्रह्मा का पुत्र है, जो चतुष्कुमार के नाम से जाना जाता है।
सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, लेकिन उन लोगों का ये दृष्टि नहीं था, जिसके कारण वैकुंठ के रहने के योग्य नहीं। वैकुंठ में रहने के योग्य कौन है? जो भक्त है, भगवान सच्चिदानंद, जो संपूर्ण समस्त ज्ञान से ओतप्रोत हो। ज्ञान से ओतप्रोत का अर्थ क्या है? विद्या विनय संपन्न, ब्राह्मणी गवि हस्तिनी, सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शी। जो पंडित है, ज्ञानवान व्यक्ति होता है, वो एक हाथी, कुत्ता, चंडाल, ब्राह्मण सबको समदृष्टि से देखता है। किंतु ये जो ब्राह्मण, ये जो द्वारपाल, ये साधारण भौतिक दृष्टि से देखा कि ये दो छोटा बच्चा है। भौतिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि में ये लोग कितने ज्ञानवान है, कितने बड़े चढ़े उन्नत आत्मा हैं, ब्रह्मचारी, अखंड ब्रह्मचारी अनादि काल से है, वो चीज़ को वो लोग नहीं देखा, वो देखा भौतिक दृष्टि से। तो भौतिक दृष्टि भौतिक जगत में ही लागू होता है, आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में नहीं। इसी कारण से चतुष्कुमार उन दोनों को श्राप दिया कि आप लोग वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं है, आप लोग पतित हो जाओ और मर्तलोक में चले जाओ, ऐसे करके अभिशाप दिया। तो ऐसे जब उन दोनों का मतलब दोनों पार्टी, द्वारपाल और चतुष्कुमार का जो कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप हो रहे थे, तो सेम टाइम में भगवान नारायण अंदर से आए और बोले क्या हुआ क्या हुआ। तो सब कुछ कह सुनाए। और द्वारपाल बोले कि हम लोग आपसे मिलने नहीं दे रहे, कि अभी समय नहीं है आपसे मिलने का, अभी अच्छा वक्त नहीं है, जिसके कारण हम लोग मिलने नहीं दे रहे थे। और वो लोग बोला, सनत कुमार और चतुष्कुमार बोले कि देखिए हमसे कुछ काम था आपसे, लेकिन ये लोग मुझे जाने नहीं दिया, जिसके कारण ऐसा अनहोनी हो गया कि उसको श्राप दिया गया। तो अभी भगवान नारायण बोले कि हे चतुष्कुमार, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मेरा प्रतिनिधि या द्वारपाल भूल किए, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि इन लोगों को क्षमा कर दीजिए। तो वो लोग ऑप्शन दिया, ठीक है, तो मर्तलोक तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा श्राप तो झूठा नहीं होगा। तो अब एक ऑप्शन है, ऑप्शन ये भगवान नारायण उन लोगों को दिया कि अगर आप मित्रता की दृष्टि से अगर भगवान कृष्ण के साथ डीलिंग करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, तो आपको भगवत धाम आने में, पुनः मर्तलोक से यहाँ आने में 7 जन्म लग जाएगा। और अगर शत्रुता की दृष्टि से अगर आप लोग आदान प्रदान करेंगे तो 3 जन्मों में ही आप वापस आ जाएंगे। तो जय विजय विचार किया कि भगवत धाम वैकुंठ, जहाँ पे कोई चिंता, कोई कुंठा नहीं है, और ये जो मर्तलोक कुंठा का जगत है, जहाँ पे सर्वदा क्लेश, चिंता, दुख, कष्ट सहना पड़ता है। तो हम भगवान से दुश्मनी मोल लेंगे, लेकिन फिर भी हम वहाँ पे उतना ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, बल्कि चले आएंगे भगवान। तो लोग दोनों विचार किए कि चलिए दुश्मनी मोल लेंगे और भगवत धाम जितना जल्दी हो सके वापस चले आएंगे। तो फिर विचार हुआ कि सनत कुमार, वो जो चारों कुमार भगवान से प्रश्न किए, जय विजय भी था, आमने सामने बातचीत हुआ कि प्रभु ऐसा क्यों हुआ कि भगवत धाम है, वैकुंठ का धाम है, यहाँ पे तो क्रोध तो नहीं होना चाहिए, क्रोध का प्रकाश तो भौतिक जगत में होता है, लेकिन ये वैकुंठ धाम है और विशेषकर हम लोग ब्रह्मचारी है, इस तरह हमारे द्वारा तो कोई अनहोनी नहीं होना चाहिए था, क्यों ऐसा हो? हम लोग क्रोध प्रकाश क्यों किए? और वो लोग भी अपना जिद में क्यों अड़े रहे? वैकुंठ तो सरलता का जगह है। तब भगवान नारायण बोले कि देखिए चार चतुष्कुमार और जय विजय सबको वो समझाए कि मेरी इच्छा है 12 प्रकार का रस में से 5 प्रकार का रस तो मुझे सब समय मिलता है, शांत, दास्य, वात्सल्य, सख्य, माधुर्य, ये तो मिलता है, लेकिन 5 है मुख्य रस, 7 है गौण रस। तो गौण रस में से एक है वीर रस। वीर रस का अर्थ होता है फाइटिंग, लड़ाई झगड़ाई करना। तो वैकुंठ में तो कोई मुझे
ये कुश्ती मारपीट तो होगा नहीं, संभव नहीं, क्योंकि यहाँ सभी मुझे पूजा करते हैं। और कोई अपने मालिक के प्रति, कोई अपने परम प्रिय प्रभु के प्रति फाइटिंग लड़ाई कैसे करेंगे। तो इसलिए मैंने ही सोचा कि लड़ाई करने के लिए भौतिक जगत में जाना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक जगत द्वंद्व है। द्वंद्व मतलब अच्छा बुरा, हीरो विलेन। और यहाँ पे तो संभव नहीं, यहाँ पे सभी समान है। तो इसलिए मैं सोचा कि ये जो जय और विजय, ये लोग थोड़ा ताकतवर भी है, और जय विजय के मन में भी ये बात था कि वो लोग थोड़ा भगवान को ये वीर रस का आनंद दें, भगवान के साथ थोड़ा आदान प्रदान फाइटिंग करें, और उसके बारे में उनके मन में विचार था। तो भगवान श्री कृष्ण अंतर्जामी है, वो जान लिए, और उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए एक्चुअली देखिए भगवान विभिन्न लीला को पढ़ने आस्वादन करने के लिए आते हैं। तो भगवान की भी इच्छा थी फाइटिंग करने का, बहुत हाथ खुजली होता है। और जय विजय ये लोग भी चाह रहे थे भगवान को आनंद देने के लिए, कुश्ती का आनंद, वीर रस का। तो चतुष कुमार को समझाया, इसी कारण से मेरे द्वारा ये हुआ। यद्यपि ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वैकुंठ में ऐसा द्वंद्व भाव नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा से हुआ। क्योंकि जय विजय अगर मर्तलोक जाएंगे, पतित हो जाएंगे, तब मैं वहाँ पे आविर्भाव लूँगा, वहाँ पे उत्पात मचाएगा, फिर मैं अवतरित होऊंगा, फिर उसके साथ फाइटिंग करूँगा। मैं हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के साथ सत्य युग में फाइटिंग करूँगा। फिर त्रेता युग में जब मैं राम के रूप में जन्म अवतरित होऊंगा, तो ये रावण और कुंभकर्ण होंगे। उसके बाद जब मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा, तब ये दंतवक्र और शिशुपाल, और अंत में चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम इसको कृष्ण प्रेम प्रदान करके गोलोक वृंदावन भेज देंगे। इस वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक वृंदावन भेज देंगे। इसलिए मेरी इच्छा है। तब वो सभी पूर्ण रूप से संतुष्ट हुए, और प्रकृति या जोग माया बस वो दोनों नीचे गिर गए। इस पृथ्वी लोक में उन लोगों का जन्म हुआ। अदिति के दो पुत्र के रूप में, दिति के दो पुत्र में आपका हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, कश्यप के दो पुत्र। तो इस तरह करके भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए, लीला प्रदान करने के लिए, लीला संपादन करने के लिए इस जगत में आते हैं। भगवान की लीला एक ड्रामा की तरह है, नाटक की तरह। एक्चुअली ड्रामा में क्या चीज़, दो चीज़, एक है इंटरटेनमेंट, एक है एजुकेशन, मनोरंजन और शिक्षा। तो भगवान ये सब लीला के माध्यम से जगतवासियों को शिक्षा देते हैं। कि हिरण्यकशिपु के माध्यम से शिक्षा दिए कि कठोर तपस्या किए हिरण्यकशिपु। कठोर तपस्या करने के बाद उन्होंने बहुत सारी शक्तियाँ हासिल की, फिर भी अमर नहीं बन पाया, और भगवान का फेवरेबल अनुकूल भक्त नहीं बन पाया। जहाँ तक प्रहलाद की बात है, वो सिर्फ नारद मुनि से गर्भ में ही जो सुना था हरि कथा, कृष्ण की कथा, हरि कथा के माध्यम से वो इतना बड़ा महान भक्त बन गया कि जुगों जुगों तक उनकी पूजा की जाती है। यहाँ तक कि महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में था, तो गदाधर पंडित जब भी उनको बोलते कि महाप्रभु आज श्रीमद् भागवतम का कौन सा अंश पढ़ेंगे, तो महाप्रभु बोलते हैं ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, रोज प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र। तो इससे साक्षात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रहलाद की चरित्र करते। तो ये भगवान की लीला कथा सुनने का फल, कि भगवान भी उनके प्रति अट्रैक्टेड, आकर्षित हो जाते।
हिरण्यकशिपु इतना घोर तपस्या किया था, फिर भी उतना महान नहीं बन पाया, जबकि प्रहलाद महाराज नारद मुनि से हरि कथा श्रवण की, वो भी गर्भ से, कयातु के गर्भ में, और महान भक्त बन गया कि भगवान उनके विषय में रोज सुनते हैं प्रहलाद की लीलाएं। ये है एक शिक्षा देने के लिए भगवान एवं उनके भक्त इस जगत में अवतरित होते हैं। इंटरटेनमेंट आनंद हुआ, सभी सुंदर रूप से सुनते हैं, देखते हैं ड्रामा। और शिक्षा क्या हुआ, उतना तपस्या करने के बावजूद भी वो असफल। रावण इतना कष्ट किया, कितना प्रयास किया सीता को पाने के लिए, लेकिन सीता को हासिल नहीं कर पाया। जितना ही वो अपना बल क्यों ना हो, अपना शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन भगवान के सामने सबको झुकना पड़ता है। भगवान राम के सामने वो झुक गया। दंतवक्र, शिशुपाल, कंस, जरासंध, दुर्योधन, ये सब कितना ही प्रतापी था, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई। परम सत्य, सत्यम परम धीमहि, भागवतम में भगवान कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए श्रील व्यासदेव मंगलाचरण में लिखते हैं, सत्यम परम धीमहि कि जन्मादस्य जतन्नाथ इतरश्चार्थेषु अभिज्ञसरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत्सूरय तेजोवारिमृदां यथा विनिमय यत्र निसर्गो निशा धाम्ना सेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूँ, तो ही परम सत्य भगवान श्री कृष्ण। तो यही जय विजय के माध्यम से ये शिक्षा दिए, या जय विजय के द्वारा भगवान श्री कृष्ण इस जगत में लीलाएं की, और उस लीला को श्रवण कीर्तन करके हम लोग अपना मनुष्य जीवन को सार्थक करके भगवान के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।